25,000 का लोन मैंने एक एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी से लिया और 425 दिन तक उस लोन का रिपेमेंट नहीं किया। और उसके बाद उस लोन कंपनी के साथ किस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ हुआ, क्या एजेंट मेरे घर पे आया, क्या लीगल एक्शन मेरे साथ हुआ या नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे कमेंट कर पूछते हैं कि भैया हमने एक एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी से लोन ले लिया है, लेकिन लोन लेने के बाद हमारे पास अभी चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो आप मुझे बताइए क्या एजेंट हमारे घर पे आएंगे या तो फिर हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगा या तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं वो इन्फॉर्मेशन मैं खुद अपने ऊपर जो है लोन लेकर देखा। मुझे जब सारा चीज़ मैंने उसको एनालाइज किया, वो डिटेल्स मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको भी पता चल सके कि अगर आपका किसी कारणवश से लोन बकाया है, आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुरारी गोस्वामी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस कंपनी से हमने लोन लिया है वो एक एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी था और इस कंपनी का स्क्रीनशॉट अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब इस कंपनी से हुआ क्या था कि जैसे कि मैं यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो डालता हूँ, तो मैं हर एक कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करते रहता हूँ। जब मुझे लोन मिलता है तब मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताता हूँ कि हाँ, इस कंपनी से आपको लोन लेना चाहिए, ये अच्छा कंपनी है, इसमें इंटरेस्ट इतना लगता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी आपको देखने को मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं बताते रहता हूँ। अब जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ उससे पहले मुझे लोन लेना पड़ता था। अब ऐसे में एक कंपनी है जिसका भर भर के हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया हमने इस कंपनी से लोन तो ले लिया है, लेकिन ये कंपनी वाले काफ़ी परेशान कर रहे हैं, एजेंट हमारे घर पे आ रहे हैं, तो आप बताइए क्या करना चाहिए। इसलिए ये जो लोन कंपनी है इसका पूरा मैंने 425 दिन के लिए लोन का रिपेमेंट नहीं किया, ओवर ड्यू हुआ। अब सबसे शुरुआती स्टेज में मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले तो इस कंपनी से मैंने जो लोन लिया हुआ था, वो लोन के लिए जो मुझे टाइम दिया हुआ था उस टाइम जैसे डिले हो गया, मैंने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद इन लोगों का जो कस्टमर केयर है उनका कॉल हमारे पास आता है, मैं उनके साथ बड़े ही प्रेम से बात कर रहा हूं और उनको मैंने बताया कि देखिए हमारे पास अभी पर्याप्त पैसा नहीं है लोन चुकाने के लिए, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी लोन अमाउंट है वो मैं पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो फिर उनकी ओर से बोला जाता है कि देखिए जो भी लोन अमाउंट आपने लिया है उसका अगर आप सही टाइम पर पेमेंट नहीं करते हैं तो होगा क्या कि आपके ऊपर एक पेनल्टी लगाया जाएगा और प्रत्येक दिन ये पेनल्टी आपकी जो लोन अमाउंट है उसमें जुड़ जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर मुझे पेनल्टी देना भी पड़े तो मैं दे दूंगा, बट मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। यह सिलसिला लगभग 3 से 4 महीना तक चला और मैंने अपने अकाउंट में देखा कि डेली का डेली इसमें जो है पेनल्टी जुड़ रहा था, 50 रुपया 100 रुपया डेली का पेनल्टी जुड़ रहा था। ऐसे में मेरा जो लोन अमाउंट था वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया और एक हाइयर लोन अमाउंट बन गया। अब मैं पेमेंट करना भी चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि इतना ज़्यादा पैसा इतना कम दिन में कौन देगा। ऐसे में फिर इनके कस्टमर केयर का मैंने कॉल उठाना बंद कर दिया। ऐसे में हमारे पास जो हमने रजिस्टर नंबर दिया था व्हाट्सअप का, उस नंबर पर हमारे पास फिर से जो है व्हाट्सअप पर मैसेज आने लगा। वो कहने लगे कि अगर आप लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे तो हमारा जो लीगल टीम है वो आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है और जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर भी मैंने इग्नोर किया, जिसके बाद मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि जो मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ था, जो मेरा सिविल था, क्योंकि जो मुझे लोन मिला हुआ था वो सिविल के बेस पर मिला हुआ था, उस टाइम मैंने देखा कि मेरा सिविल स्कोर जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। जब मैंने चेक किया इसको तो मुझे पता चला कि जिस कंपनी से हमने लोन लिया है उस कंपनी में प्रत्येक 3 महीना में एक बार मेरा सिविल को रिपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण से मेरा सिविल स्कोर डाउन हो रहा है। फिर भी मैंने लोन का रिपेमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सही इंफॉर्मेशन निकालना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि आखिरकार इसके बाद क्या एजेंट आता है या तो फिर हमारे ऊपर लीगल नोटिस आता है या तो फिर क्या हमारे ऊपर सिविल का केस होता है। तो मैंने फिर भी पेमेंट नहीं किया। इसके बाद इन लोगों का एक कॉल आता है जिसमें हमें बताया जाता है, हमारा जो भी लोकल एरिया है वहाँ का नाम लेकर बताया जाता है कि मैं फलना जगह से बात कर रहा हूँ और आपने फलना कंपनी से इतना अमाउंट का लोन लिया है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो मैं आपके घर पे आऊँगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है भाई साहब, अगर आपको घर आना है तो आप घर आइए, आराम से आपके साथ बैठकर हम लोग बातचीत करते हैं, क्या दिक्कत है मैं भी देखना चाहता हूँ, क्या आप लोगों का प्रोसीजर है मैं भी जानना चाहता हूँ। तो फिर इनका जो एजेंट था वो हमारे पास विजिट नहीं किया। इसके बावजूद 2 महीना बीतने के बाद फिर से एक नया एजेंट का हमारे पास कॉल आता है, जिसको लोन रिकवरी एजेंट बोला जाता है। वो हमारे पास कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आप अभी घर पे हो। मैंने कहा जी बिल्कुल घर पे हैं। तो बोला ठीक है, मैं आपके घर पे आ रहा हूँ, आपने जो लोन लिया उसका पैसा आप चुका नहीं रहे हैं, जिसके लिए मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप घर पे आइए। जैसे ही मेरे घर पे आया मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हैं। वो मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम बताया।
हमने उससे बड़ा ही प्रेम से बात किया, मैंने उसके साथ डिस्कस किया, मैंने उसको साफ साफ बताया कि देखिए पैसे से हम यूट्यूबर हैं, हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियो डालते हैं और मेरा काम ही होता है बहुत सारे मल्टीपल कंपनियों में लोन लेना, और बहुत सारे आपका जितने भी कंपनी में जितने भी लोग लोन ले रहे हैं उन सब का भर भर के हमारे पास कमेंट आ रहा था कि देखिए आपका जो एजेंट है वो परेशान करता है, जो कस्टमर केयर है वो गाली गलौज करता है। ऐसे में मुझे देखना था क्या आप वास्तव में ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हम एक रिकवरी एजेंट हैं और मेरा काम है सिर्फ आपको जो है घर पे आकर आपकी आर्थिक स्थिति को देखना कि आप जो है सक्षम हैं या नहीं है पैसे देने के लिए। अगर आप सक्षम नहीं रहेंगे तो मैं कंपनी को रिपोर्ट कर दूंगा कि अगला आदमी जो है वो पैसा देने के लिए जो है सक्षम नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं देखता हूं कि आप सक्षम हैं तो फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सक्षम हूं, मैं पैसे तो दे दूंगा आपको, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, कोई भी इंसान जो लोन लेता है उसका आर्थिक स्थिति खराब रहता है जिसके बावजूद भी लोन लेता है, और ऐसे में कंपनी को और आप लोगों को भी थोड़ा यहां से सहनशीलता से बात करना चाहिए, कस्टमर को परेशान नहीं करना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरबीआई का नियम कहता है कि अगर कोई भी कस्टमर जो लोन लिया है उसको थोड़ा अगर उनका आर्थिक स्थिति खराब है तो आपको समय देना पड़ेगा। और रहा जो अपने प्लेंटी वगैरह लगा दिया उसका क्या होगा, तो फिर वो लोन रिकवरी एजेंट ने हमसे कहा कि देखिए जो भी लोन अमाउंट आपने लिया है उस लोन अमाउंट का पूरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे पेमेंट कर दीजिए, मैं आपका पूरा जो है इंटरेस्ट वगैरह जो भी प्लेंटी वगैरह लगा है वो मैं आपका माफ़ कर दूंगा। उसके बाद मैंने उस लोन रिकवरी को अपना पूरा पैसा जो है वो पेमेंट कर दिया और मेरा लोन जो है वो क्लियर हो गया और आज मेरा लोन सेटल भी हो गया और साथ में मेरा जो सिबिल है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज भी हो रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप लोन कंपनी से पर्सनल लोन लिए हैं, एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी है, तो आपका सिबिल तो खराब कर सकता है, बाद बाकी कोई भी लीगल एक्शन वगैरह जल्दी से नहीं होता है। वहीं पे अगर किसी कारणवश से अगर आपके घर पे लोन रिकवरी वाले आ जाते हैं तो आपको बड़े ही प्रेम से बात करना है, जो भी बात कर रहा है उसका रिकॉर्डिंग करना है। हो सकता है कि वो आपसे कुछ अनलीगल बात करे, लेकिन आपको उनको साफ साफ कहना है कि आप जो भी आपका करना है वो कीजिए, लेकिन आपको वो हर एक नियम को मानकर करना है। माना कि हमने लोन डिफॉल्टर है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप मेरे साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, हमको कुछ गलत बोल सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम आपका पूरा रिकॉर्डिंग रखेंगे और आगे हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब ऐसा आप बोलेंगे तो लोन रिकवरी वाले को भी पता चलेगा कि भैया ये शिक्षित आदमी है और शिक्षित आदमी से कोई भी उलझना नहीं चाहता है। इसलिए उलझना नहीं चाहता है क्योंकि उनको भी पता है कि जिनको कानून पता है वो कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे लोन कंपनी के लिए हो चाहे एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए हो। तो बहुत सारे जो लोग लोन लिए हैं पैसा नहीं चुका पा रहे हैं, ज़्यादा परेशान मत होइए भैया, उनको टाइम मांगिए, टाइम नहीं दे रहा है, थोड़ा फ़ोन जो है रिसीव करना बंद कीजिए, टेंशन फ्री रहिए। जब होगा आपके पास पैसा वो सेटल होगा और कोई भी लीगल एक्शन वगैरह का झंझट आपको नहीं लेना है। आराम से लोन ही आपने लिया है, कोई दूसरा काम नहीं किया है, लोन आपका यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ यही इन्फॉर्मेशन था जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।